हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने क्या है, इससे पहले हमने राष्ट्रीय आय को पढ़ लिया है। आई होप कि आपने वो लेक्चर देख लिए होंगे जो हमारा सीरीज चल रहा है, या हमने राष्ट्रीय आय को डिस्कस करा है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो राष्ट्रीय आय से ही संबंधित कुछ चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा राष्ट्रीय आय जो निकली थी आपकी, राष्ट्रीय आय किससे निकली थी? एनएनपी ही आपका क्या था? राष्ट्रीय आय। इसको क्या कहा हमने? नेशनल इनकम। यही थी ना आपकी राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय निकली कैसे थी वो हमने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में कि राष्ट्रीय आय कैसे निकली थी। अगर एनएनपी की बात हम करते हैं तो एनएनपी निकलती है जीएनपी से। किससे निकलती है? जीएनपी से। जब हम किसको घटाते हैं? मूल्यह्रास को घटाते हैं। किसको घटाते हैं? मूल्यह्रास को जब हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? एनएनपी मिलता है। और जीएनपी क्या होता है? जीएनपी आपने देख लिया था, यानी जीडीपी से ये निकाला जाता है। ये था आपका राष्ट्रीय आय। अब बात आती है कि एनएनपी जो होती है, एनएनपी जो होती है वो कब राष्ट्रीय आय होती है? राष्ट्रीय आय कब होती है, या इसको निकाला किस पर जाता है? ये निकाला जाता है बाजार मूल्य पर। किस पर? बाजार मूल्य पर। बाजार मूल्य पर निकाला जाता है इसको। तब ये क्या है? राष्ट्रीय आय है ये आपकी। तो ये निकाली जाती है बाजार मूल्य पर। अब बाजार मूल्य क्या होता है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, एनएनपी को बाजार मूल्य पर कैसे लिखा जाता है, आपको एग्जाम में भी आती हैं ये लिखी हुई। ये देखो, एनएनपी को कर दो मार्केट प्राइस। ये छोटा सा यहाँ पर मार्केट प्राइस कर दिया, और ये बराबर हो गया जीएनपी। जीएनपी भी किसका हो जाएगा? मार्केट प्राइस। ठीक। और इसमें से मूल्यह्रास जब माइनस होगा तो ये है आपकी राष्ट्रीय आय। तो इस तरह से बाजार मूल्य पर राष्ट्रीय आय होती है। अब देखो बाजार मूल्य क्या होता है, इसको देखते हैं। बाजार मूल्य क्या होता है? बाजार मूल्य की अगर बात करते हैं तो बाजार मूल्य यानी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस जो होता है इसमें आपका शामिल होता है क्या क्या? देखो, एक आपका होता है लागत मूल्य। ये आपका लागत मूल्य हो गया। ठीक, लागत मूल्य हो गया, प्लस टैक्स या कर हो गया। ठीक। अब माइनस, देखो माइनस क्या हो गया? छूट। माइनस क्या करेंगे? छूट। तो ये आपका क्या है? बाजार। ये आपका क्या है? बाजार मूल्य। ये हो गया ना आपका बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य जो होता है वो क्या होता है, वो आपने देख लिया। बाजार मूल्य होता है लागत मूल्य, उसके साथ टैक्स, और जो छूट उसको मिली है या उत्पादन करने वाले को जो छूट मिली है, सरकार से सब्सिडी मिली है, वो क्या होती है? माइनस हो जाती है। तब जाके बाजार मूल्य निकलता है। यहाँ से अगर हम लागत मूल्य निकालें तो लागत मूल्य कैसे निकालेंगे? इसको कर दो यहाँ पर और बाकी चीज़ें यहाँ ले आओ। देखो, लागत मूल्य को यहीं पर रहने दो। चलो, लागत मूल्य ये आपका हो गया, लागत मूल्य हो गया। अब इसको ले चलो इधर, बाजार मूल्य आ जाएगा। पहले बाजार मूल्य, बाजार मूल्य वही था। अब कर यहाँ प्लस था तो माइनस आ जाएगा। माइनस क्या आ जाएगा? कर आ जाएगा। और यहाँ ये छूट माइनस था तो ये क्या बराबर के उधर चला गया, तो ये प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा छूट। ये हो गया, छूट हो गया। तो आपका ये रहा लागत मूल्य। तो लागत मूल्य भी आपका हो गया और बाजार मूल्य भी हो गया कि बाजार मूल्य क्या होता है और लागत मूल्य क्या होता है। ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब जो हम बात करेंगे, जैसे हमने क्या करा कि हमने राष्ट्रीय आय तो निकाल लिया। क्या निकाला हमने? ये क्या था? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय निकाली थी हमने। ठीक। तो राष्ट्रीय आय जब हम निकालते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। राष्ट्रीय आय तो हमें चल गई पता कि राष्ट्र की जो आय है वो आपकी राष्ट्रीय आय होगी। और राष्ट्रीय आय कैसे निकलती है? ये देखो, राष्ट्रीय आय निकलती है जब हम जीएनपी से मूल्यह्रास को माइनस करते हैं। यानी एक वर्ष के दौरान जितना भी देश के नागरिकों ने उत्पादित किया है और उसमें से टूट फूट को हम माइनस कर देते हैं तो वो राष्ट्रीय आय निकल जाती है। ये आपका हो गया राष्ट्रीय आय। अब बात करते हैं हम किसके, यहाँ पर लिखता हूँ मैं किसको, प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? क्या है प्रति व्यक्ति आय? पर कैपिटा इनकम जिसको कहा जाता है, प्रति व्यक्ति आय।
अब प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो आपकी होती है राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम, और आपकी जो देश की जनसंख्या है, देश की जनसंख्या, देश की जनसंख्या से जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगी? प्रति व्यक्ति आय। अब देखो कैसे, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, पीसीआई कहा जाता है इसको, पर कैपिटा इनकम। तो ये क्या हो जाएगा? देखो राष्ट्रीय आय, जैसे माना राष्ट्रीय आय है 100 रुपये, किसी देश की राष्ट्रीय आय है 100 रुपये, और उस देश में कितने लोग रहते हैं? 20 लोग रहते हैं माना, ठीक है, 20 लोग रहते हैं। तो 20 से 100 को काट दो, कितने बार जाएगा? 5। तो इस देश की पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगी? पीसीआई कितनी हो जाएगी? 5 रुपये। कितने हो जाएगी? 5 रुपये। तो ये रहा आपका पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय आपकी समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी क्या देखा? राष्ट्रीय आय को भी देखा फिर से कि राष्ट्रीय आय क्या होती है, उसको हमने डिटेल में देखा। बाजार मूल्य को हमने देखा कि बाजार मूल्य क्या होता है, और हमने देखा प्रति व्यक्ति आय को कि प्रति व्यक्ति आय क्या होती है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कुछ भी क्वायरी रहती है तो आप कमेंट ज़रूर करें। कुछ भी आपकी समझ नहीं आया है तो आप कमेंट करें, ताकि मुझे पता चले कि भाई कौन सी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो उस हिसाब से आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।